अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजाहत अली, आपका होस्ट WTV के साथ। आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ मारूफ जर्नलिस्ट हैं और अंदर की खबर पे नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के शब्बीर मीर साहब। हम उनसे पूछते हैं कि गुज़िश्ता महीने जो अब्दुल हमीद खान साहब हैं उसको वापस पाकिस्तान लेके आए और उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस हवाले से मीर साहब बताएंगे कि क्या खुलासा रहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या डिस्कशन हुई। हम पूछते हैं मीर साहब से कि मीर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा क्या था, मेन थीम क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? शुक्रिया वजाहत साहब। आज अब्दुल हमीद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यकीनन, और उसमें जो अगर आप मुझे नेट शेल में पूछें तो उन्होंने ये कहा कि मैं जज्बात में आके वतन छोड़ के गया था, और फिर मैं इंडिया भी गया जहाँ पे इंडिया के जो एजेंसीज ने मुझे इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। फिर उन्होंने कहा मैं नेपाल भी रहा, और 2-3 साल की बात कर रहे थे वो कि जहाँ पे वो इंडिया आना जाना उसका रहा। फिर वो बेल्जियम गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने महसूस किया कि नहीं, वतन वतन अपना वतन होता है, और उससे हट के जब आप रहते हैं तो वो फिर आपकी लाइफ ही नहीं होती है। और बड़ा पछतावे का वो इजहार कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, और मैं नहीं चाहता कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो गलत लोगों में जाए, गलत राह पे जाए, फिर लोग उनको दुश्मन उनको इस्तेमाल करें। तो ग्रफ्त उनका यही था, वो पछतावा उनको बता रहे थे कि जिसकी बुनियाद पे फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस वतन आऊँ। तो उन्होंने आके, अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ओवरऑल मतन था। उसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि काफ़ी अरसे ये 99 से थ्रू आउट अभी तक तकरीबन कोई 20-22 साल के करीब ये बाहर रहे, ठीक है कि नहीं, नेपाल में रहे, इंडिया में रहे या फिर बेल्जियम में जाके रहे। उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत सारे मामलात हुए हैं, उनकी तंजीम चलती रही है। जब ये सारा सिनेरियो था उसके बाद एक अच्छी खासी जो यूथ थी वो उस तरफ अट्रैक्ट हुई, उनके साथ रही है। तो क्या मतलब सिर्फ़ एक माफ़ी मांगने से ये मसला हल होगा? अगर माफ़ी नहीं थी तो क्या ये कोई प्लांटेड गेम था या फिर ये है कि एक नादानिस्ता गलती थी? आप एज़ ए सीनियर सहाफ़ी क्या समझते हैं इसको? देखें, बहुत सारे जुज़ हैं आपके सवाल में। माफ़ी उन्होंने तो ज़ाहिर है माफ़ी मांगी है, ज़ाहिर है बगैर माफ़ी के, पछतावे के तो वो वापस आ नहीं सकते थे ना। उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जब वो इंडिया गए, शुरू में नेपाल गए, नेपाल से फिर चूँकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था तो वो फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, इंडिया गए। वहाँ जाके इंडिया उन्होंने ये भी बताया कि उनको पैसों की ऑफ़र हुई, और ये तक कहा गया कि आप पाकिस्तान में जाके टेररिज्म करें, लोगों को मारें, कत्ल गारतगरी करें। तो उन्होंने कहा, उस पर मैंने कहा कि मैं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ। तो वो उन्होंने चीज़ें जो ठुकराई, और ये भी उनका कहना था कि वहाँ पर रॉ के चीफ हैं उन तक से इनकी मुलाकात करवाई गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें, चूँकि मैं उस लाइन का आदमी नहीं था तो मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने नहीं किया। फिर वो वहाँ से गए, बेल्जियम गए, और जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविज़म वो सारी, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, वो सरेंडर करें। उन्होंने कहा कि अब मसला ये है कि मैं उन्होंने उनके अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के जज्बात में आके या किसी के हाथों में खेल के जब आप जाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। वतन के लिए भी नुकसानदेह होगा, और आपके लिए भी, और दुश्मन जो भी कुव्वतें हैं वो फ़ायदा उठाएंगी। आपके सवाल का एक मसला था कि सिर्फ माफ़ी से मामला हल होगा। तो माफ़ी से मेरे ख्याल में मामला हल नहीं होगा। केसेस बनेंगे अदालतों के अंदर, अब वो देखना अदालत का काम है कि कितने सबूत आके पेश किए जाते हैं और क्या उसकी सज़ा बनती है। तो ज़ाहिर है वो तो फिर अदालत ही फैसला करेगी। क्योंकि इस केस के हवाले से बहुत सारी जुड़ी बातें, बहुत सारी आपको भी पता हैं कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि मीडिएटर्स से मुज़ाकरात हुए, मामलात हुए, ठीक है कि नहीं? कौन सी ऐसी क़ुव्वतें थी जिसकी वजह से मतलब ये कि ये सारा मामला पेच अप हुआ और उसके बाद ये है कि जो हमीद साहब हैं वो वापस आ गए हैं, और इस बात की क्या यकीन है कि ये मामला जो है आइंदा नहीं होंगे? अगर बिलफ़र्ज़ ये है कि इस किस्म की अनसर्टेनिटी इंडिया चाहता है तो उसकी रोकथाम के लिए आगे क्या होना चाहिए? क्या इस किस्म की दोबारा एक्टिविटीज़ किसी और के थ्रू नहीं हो सकती हैं? देखें, ये मेरा ख्याल है वो जो वापसी का इसका मामला हुआ है ना, वो इनके वो साथी जो पहले इनके साथ थे और बाद में जब ये बाहर गए, और काफ़ी लंबा अरसा 23 साल इन्होंने गुजारा, तो इस दौरान शायद इनसे उनके रास्ते जुदा हो गए। तो उनके साथ तो ये राब्ते में थे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनके कहने पे और उनके कन्विंस करने पे मुझे चूँकि लगा कि ये ज़रिया था जिसकी वजह से ये वापस भी आ गए। ज़ाहिर है फिर वापस ऐसे तो नहीं आ सकते। अगर आप एक बंदा इतने सालों से वो सारी चीज़ें जो कि ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड में आती हैं, बंदा क्या एक्टिविटी कर रहा होता है, तो स्टेट भी ज़ाहिर है इन्वॉल्व होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि इन्होंने अब खुद से कही हैं,
اور انہوں نے دوسروں کو بھی باقاعدہ یہ نصیحت کی کہ آپ بھی اس طرح نہ کریں کہ جس سے آپ کو نقصان، پورے وطن کو نقصان. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور میڈیٹرز یہی تھے. اور میرے خیال میں دیکھیں یہ بڑا فرق پڑے گا کہ اگر واقعی جو دشمن قوتیں ہیں یہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں تو بعض لوگ جیسے انہوں نے خود اپنی مثال دی، میں جذبات میں آگے گیا اور بعد میں پچھتایا، تو ان کے پیغام سے میرے خیال میں ایسے لوگ جو کہ شاید نادانی میں ادروائز جا سکتے تھے ان کے لیے پیغام ہوگا کہ نہیں، مشکلات بہت ہیں یہاں پہ. شاید جو سٹرگل اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ حدود ہیں. حدود کے اندر رہتے ہوئے ظاہر ہے آپ ایک جمہوری ملک میں ہیں تو یہاں پہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ اس پہ تو ظاہر ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ آپ جا کے راہ سے ملیں، یہ کسی بھی ملک میں آپ کریں، راہ سے ملیں یا کسی دشمن ملک کے انٹیلیجنس سے آپ مل کے آپ کو آفرز ہوں تو پھر تو آپ مشکوک بن جاتے ہیں نا. یہ چیزیں انہوں نے خود کلیئرفائی کر دی یہاں پہ کہ کیا معاملات ہیں اور وہ اب کس حالت میں ہیں. صحیح. یقیناً بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں کہ بہت سارا پیسہ آتا رہا یہاں پہ. ایک نوجوان نسل کی ایک اچھی خاصی کھیپ ہے جو اس وقت اس راستے پہ چل رہی تھی اور اس نظریے کے حامی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں پول کھلنا اور یہ ساری حقائق سامنے آنا، سوال یہ پیدا ہوتے کہ اس یوتھ کا کیا بنے گا اور اس کے ساتھ اس تمام جو ایک پورا ایک پیریڈ ہے 22-23 سال کا، اس کا احتساب کون کرے گا. بہت تشنہ طلب سوالات ہیں. امید ہے کہ عبدالحمید خان صاحب ان سوالات کا جواب بھی کھل کے میڈیا پہ آ کے ضرور دیں گے. شکریہ.